ओके चलिए, सो आज के लेक्चर में जो कल का होमवर्क दिया था वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया था, 900 न्यूटन रोप मैक्सिमम टेंशन हैंडल कर सकती है। सो टेंशन मैक्सिमम कितना है यहाँ पे, 900 न्यूटन। ठीक है, और बंदर कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ऊपर चढ़ेगा वो पूछा है हमें। विथ वॉट एक्सेलरेशन यू कैन क्लाइम अप। एफ बी डी निकालो, बाकी कुछ नहीं करना है। बंदर की एफ बी डी, नीचे उसका वेट लगेगा एम जी 80 × 10, ऊपर टेंशन टी लगेगा, और ये चढ़ना कहाँ चाहता है, ऊपर चढ़ना चाहता है ए एक्सेलरेशन से। ठीक है, यहाँ पे टेंशन की वैल्यू हम 900 पुट कर देंगे। सो दिस इज टी माइनस 800 इज इक्वल्स टू एम ए। टी की वैल्यू हमने पुट कर दी 900 माइनस ये 800 इज इक्वल्स टू बंदर का मास कितना है 80 × ए। सो 900 ये होगा 100 डिवाइडेड बाय 80, दैट इज द एक्सेलरेशन ए। ये हो जाएगा 10/8, दैट इज 5/4। सो एक्सेलरेशन आई विल राइट इन फ्रैक्शन 5/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इसका आंसर रहेगा। बोलो किस किसका सही आया है। सर मेरा सर मेरा सर मेरा सर सही आया सर। ओके ठीक, यस जीत गए हम। एक्सेलरेशन इज 1.2 मीटर पर सेकेंड फ्रैक्शन में। ठीक है, अभी आज क्या पढ़ेंगे, आज हम स्प्रिंग का हिसाब लगाएंगे। स्प्रिंग, स्ट्रिंग हमने देखी ना, अभी हमें पढ़ना है स्प्रिंग। स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग स्प्रिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सर यस बोलिए। सर अगर ऐसा कोई में पढ़ते हैं। सो रिकॉर्डिंग भी ऑन, हम सभी लोग ऑन हो गए। एक हेडिंग लगाओ, मस्त गर्मा गर्म हेडिंग, स्प्रिंग फोर्स। हम लिफ्ट के बाहर आ गए अभी बेटा, फर्स्ट सेकंड लॉ के बाहर आ गए। हम थोड़ा नया पढ़ रहे हैं, बट द कोर कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू व्हाट वी हैव स्टडीड प्रीवियसली। तो लगाओ स्प्रिंग फोर्स हेडिंग, स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो स्प्रिंग कैसे दिखती है, स्प्रिंग अच्छी दिखती है सर, ऐसी दिखती है, देखो दिस इज स्प्रिंग। ठीक है, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये इतनी बड़ी स्प्रिंग है हमारी ए टू बी। स्प्रिंग कैसे बनाते हैं, तुम्हारे पास वायर होगी, स्ट्रेट वायर, ये स्ट्रेट वायर, उसको हेलिकल पाथ में टर्न कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगी। प्रॉपर्टी फंक्शन चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्या चेंज हो जाएगा, उसका फंक्शन। ठीक है, स्ट्रेट वायर को, ये अगर स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये इस स्ट्रेट वायर को तुम ऐसे दबाओ तो क्या होगा, वो बेंड हो जाएगी, ऐसी कुछ काम नहीं करेगी। लेकिन इसी वायर को अगर तुम स्पाइरल फॉर्म में बना दो इस तरीके से, और अभी इसको प्रेस करो F4 से, तो ये कंप्रेस हो जाएगी। थोड़ी देर बाद चुइंग 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 इधर ऐसे। तुमने कहा कि ठीक है अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, तो तुमने जैसे ही इसको फोर्स हटा दिया, ये बाउंस बैक हो जाएगी अपने ओरिजिनल पोजीशन में। ये सबको पता है, इतनी बेसिक चीज सबको पता है, विजुअलाइज हुआ। हाँ सर। स्प्रिंग को हम दबाते हैं, हाँ सर। छोड़ देंगे तो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड हमें पढ़ना है। ठीक है, हमने स्प्रिंग दिखाई, स्प्रिंग की हम बातें भी कर लेते हैं, थोड़ी इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लेंगे। अ स्प्रिंग हैज अ टेंडेंसी, लिखो मेरे साथ, टू अप्लाई ए रीस्टोरिंग force opposite to the deformation of spring, opposite to the deformation of spring। दो नए वर्ड तुम्हारे लिए आ गए यहाँ पे। कौन से दो नए वर्ड हैं, रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिफॉर्मेशन। ठीक है, अच्छा अभी इसका एक्सप्लेनेशन नीचे दे रहा हूँ। क्या है ये जो हमने रफ में निकाला था, ये स्प्रिंग थी, अभी हम खींचते हैं इसे। सो मैंने एफ फोर्स लगाया, यू अप्लाइड द एफ फोर्स, थोड़ी देर बाद ये स्प्रिंग क्या हो जाएगी, थोड़ी इलोंगेट हो जाएगी इतनी। ठीक है, तो ओरिजिनल से थोड़ी लेंथ बढ़ गई, हम उसको डेल्टा एक्स से दिखाएंगे। ओरिजिनल लेंथ थी एल, अभी ओरिजिनल लेंथ चेंज होके कितनी हो जाएगी, एल प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, कितने से मैंने खींचा, डेल्टा एक्स से। ऐसा समझो कि इसकी लेंथ थी 2 मीटर और मैंने 1 सेंटीमीटर से उसको खींच लिया।
तो नई लेंथ क्या हो जाएगी, 2 मीटर प्लस 0.01 मीटर, ठीक है, दैट इज 2.01 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको फोर्स को छोड़ देंगे हम, इस फोर्स को हम रिमूव कर देंगे। जैसे इस फोर्स को हम रिमूव करेंगे तो ये स्प्रिंग रिस्टोर हो जाएगी, रिस्टोर मतलब अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। जैसे ही हमने इसको फोर्स को छोड़ दिया, फोर्स को हटा दिया, रिलीज कर दो, पक ऐसे लगता है ना पीछे चला जाएगा, तो इसको बोलते हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ये एफ क्या है, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, एफ इज एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। और ये जो स्प्रिंग है, व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड, स्प्रिंग लगाएगी रिस्टोरिंग फोर्स। सो जो ये है, दिस इज कॉल्ड एज रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। और डेल्टा एक्स क्या है, दिस इज इलोंगेशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। को ना लोड कहना अच्छा, ये वर्ड अच्छा लगता है, लोड। लोड मतलब क्या है, फोर्स। कोई भी लगा एक्सटर्नल बॉडी, उसको हम लोड कहते हैं, ठीक है। फिर से एक बार, हम स्प्रिंग को, ये नॉर्मल पोजीशन में थी, इस पोजीशन का नाम दे देंगे, ये है उसकी ओरिजिनल नेचुरल लेंथ, सही वर्ड है, नेचुरल लेंथ पे है ये, ठीक है। ये पहले ये क्या थी, नेचुरल लेंथ। हमने फोर्स लगाया, ये क्या होगी, इलोंगेटेड लेंथ। एल क्या है, उसकी नेचुरल लेंथ है सर, और जब मैंने फोर्स एफ लगाया, ये स्ट्रेच हो गया, इसको कहेंगे इलोंगेटेड लेंथ, ठीक है। सभी लोगों से पहचान होगी, एल से होगी, एफ से होगी, डेल्टा एक्स से होगी, एफ एस से होगी। सो एफ फोर्स हमने लगाया, इलोंगेट हुआ डेल्टा एक्स से, और ये रेजिस्ट करेगी स्टार्टिंग से ही। जैसा ही तुमने फोर्स लगाया, द मोमेंट यू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, जो मूवमेंट पे तुमने एक्सटर्नल फोर्स लगाना स्टार्ट किया, वो मूवमेंट पे ये रेजिस्ट करेगी, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तुम और फोर्स लगाओ, वो और जोर से कहेगी, नहीं मुझे नहीं जाना। तुम और जोर से फोर्स लगाओ, वो चिल्लाएगी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ, एक्सटर्नल ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन। तुम जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा दर्द होगा, जितना ज्यादा और जोर से खींचोगे उतना ज्यादा दर्द होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा तुम इसको इलोंगेट करोगे, उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगा। यस, सो विल राइट दिस थिंग। इसे लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, ग्रीन कलर, इसे लिखोगे रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the deformation length, deformation length। इस elongation को दूसरा नाम दे दो ब्रैकेट में, और डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म्ड या डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म्ड सही रहेगा वर्ड, डिफॉर्म्ड लेंथ, ठीक है। मतलब कौन सा क्या प्रोपोर्शनल है, समझ में नहीं आया। रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है, ये वाला एफ एस, जो हमेशा अपोजिट लगेगा। तुम इसको खींचो, ये लेफ्ट में लगेगा। तुम इसको कंप्रेस भी क्यों ना करो, कंप्रेस करोगे तो रिस्टोरिंग फोर्स बाहर की तरफ आएगा। हम ये सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं। सो ये रिस्टोरिंग फोर्स जब इलोंगेट करोगे, लेट से मैंने एक्सटर्नल फोर्स राइट में लगाया, तो रिस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट में लगेगा। तो एक चीज तुम्हें यहां से समझ में आई कि एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। और ये रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है, ये फोर्स के प्रोपोर्शनल है, जितना इलोंगेट करोगे उसके प्रोपोर्शनल है। तो वो लिख लेते हैं नीचे, यहाँ पे लिखो, रिस्टोरिंग फोर्स दैट इज एफ एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स। नॉट नेसेसरी हमेशा तुम डेल्टा एक्स लिखो, कोई सिंपली उसे एक्स लिखता है, किसी बुक में इसे वाई लिखा होगा, तो सिंबल और नोटेशन अलग अलग हो सकता है, मतलब एक ही होगा सभी बुक में। सो रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलोंगेशन। इसका क्या मतलब है, पहले इतना लिख लो, फिर मतलब और समझाता हूँ, मतलब ही मतलब समझाने अभी तो। सो सी इन दिस एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि लेट से इस स्प्रिंग को हमने डेल्टा एक्स अमाउंट से इलोंगेट किया है, लेट से वो 2 सेंटीमीटर है।
तो यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा 2 न्यूटन का, और इसको अगर हम 4 सेंटीमीटर से उसके ओरिजिनल पोजीशन से इलोंगेट करते हैं तो रिस्टोरिंग फोर्स लेट्स से वैल्यू 4 न्यूटन लगता है। तो इससे क्या पता चला, जितना ज़्यादा इलोंगेशन होगा उतना ज़्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो एज वी इंक्रीज द इलोंगेशन रिस्टोरिंग फोर्स इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो प्रीवियस पेज पे हमने लिखा था f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x। जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, इन दिस केस वो कांस्टेंट हम लेते हैं k इंटू डेल्टा x। ठीक है, कभी भी हम कोई एक प्रोपोर्शनलिटी साइन निकालते हैं बेटा तो हम एक कांस्टेंट लगाते हैं। एक कांस्टेंट की कुछ वैल्यू होती है वगैरह, कहीं एक्सपेरिमेंट से आते हैं, कभी डेरिवेशन से आती है। ठीक है, कभी ये प्रॉपर्टी तुम्हारे वायर कौन से मटेरियल की बनी है उसके ऊपर डिपेंड होती है। तो यहाँ पे उसकी झंझट में ना पड़ते हुए वो हम वर्क पावर एनर्जी में देखेंगे कि एग्जैक्टली ये फॉर्मूला कैसे आया, क्या है उसका, वो पूरा डिटेल हम वर्क पावर एनर्जी ये टॉपिक में देखेंगे। अभी हमें इतनी ही बात याद रखनी है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन और इक्वल टू एक कांस्टेंट के आता है। इस के को भी नामकरण कर देते हैं। बेटा तुम्हारा नाम क्या है के, बोलो बोलो। तो उसने कहा मेरा नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। तो उसने नाम क्या बताया हमारा, स्प्रिंग कांस्टेंट। दिस इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, तुम पूछोगे यार स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब क्या है, एग्जैक्टली क्या है ये। स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू देने से तुम्हें क्या पता चलेगा, तो तुम्हें पता चलेगा कि ये स्प्रिंग कितनी फ्लेक्सिबल है या ये कितनी स्प्रिंग स्टिफ है, कितनी हार्ड है या कितनी सॉफ्ट है। ये पता किससे चलेगा, ये के से पता चलता है वो। ठीक है, बस इतना ही लिखना यहाँ पे। इसका नाम क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका कोई यूनिट कोई पूछेगा ना तो तुम मुझे बता सकते हो क्या यूनिट, ऐसे देख के तुम्हें कोई आइडिया है इसका यूनिट क्या लिख सकते हैं। यस, तो यूनिट के लिए हमने क्या किया, इसके फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज किया, एफ एस अपॉन डेल्टा एक्स। एफ एस क्या है, फोर्स दैट इज न्यूटन, डेल्टा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज मीटर। सो यूनिट क्या होगा इसका, न्यूटन पर मीटर। चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम के इज इक्वल्स टू एफ अपॉन डेल्टा एक्स, दिस इज न्यूटन, दिस इज मीटर। सो न्यूटन पर मीटर इसका आ गया यूनिट। छोटी छोटी बातें कवर हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हो, न्यूटन को हम केजी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख के वो केजी पर सेकंड भी लिख, जनरली हम न्यूटन पर मीटर से ही काम चला लेते हैं। ओके, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, मैं जगह बना रहा हूँ यहाँ पे, तुम नीचे ही लिख लेना उसके। ठीक है, इन वेक्टर फॉर्म, ध्यान देना, इन वेक्टर फॉर्म एफ एस इज इक्वल्स टू माइनस के ऑफ डेल्टा एक्स। माइनस क्या, इन माइनस कहाँ से आया भाई, माइनस कहाँ से आया। अभी देखो हम डिस्प्लेस कहाँ कर रहे हैं उसे, इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, राइट में, और रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में। ठीक है, सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। तुम वही कंटिन्यू करना, आई एम फेसिंग लैक ऑफ स्पेस। सो यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा, निगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द इलोंगेशन। एक्स क्यों आया, चल घर पे जाओ, एक्स। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स इज अपोजिट टू द इलोंगेशन। समझ पा रहे हो इसे, आई होप। यहाँ राइट में खींचोगे तो लेफ्ट में जाएगी, हाँ या ना, समझा क्या रे, मुझे नहीं लग रहा है तुम्हें हाँ समझ में आया। सर। समझा पक्का, ठीक है, हाँ छोटी सर। बात है ना, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं पढ़ाया मैंने। ओके, अभी इसके घर वापसी कर लेते हैं, बैठ गया ये अपने घर पे। चलो ठीक है, बहुत हुआ टाइम पास।
अभी करते हैं कुछ ज़रूरी बातें, कुछ क्वेश्चन हो जाए। कंप्यूटर जी हमें कोई क्वेश्चन दीजिए ना, अच्छा क्वेश्चन। तो हमने लिया क्वेश्चन, कंप्यूटर जी ने मस्त गर्मा गर्म मस्त तवे पे फ्राई किया हुआ क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन में पहले मैं इसकी सिचुएशन दिखा देता हूँ। ये क्या है, ग्राउंड के ऊपर एक डब्बा और एक डब्बा, दो डब्बे रखे हुए हैं, ठीक है। एक 15 किलो का डब्बा है, a block of 15 kg and another block is of 10 kg। इनके बीच में स्प्रिंग अंकल है, ये लगा दी स्प्रिंग, खींच रहे भाई इसे कोई, तो हमने खींचा इसको, F इज इक्वल्स टू 60 न्यूटन से। एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस, इन दिस सिचुएशन if acceleration of 15 kg mass at an instant is 2 meter per second square, comma, find the acceleration of 10 kg mass at that instant, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्या तुम इसे सॉल्व कर पाओगे? आई एम गिविंग यू सम टाइम टू थिंक। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन दिस सिचुएशन एक्सेलरेशन ऑफ 15 kg मास इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस 10 kg मास, और यहाँ पे कोई स्प्रिंग दी है। इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं, बस एक 60 न्यूटन के फोर्स से हम 15 kg को खींच रहे हैं। तो हमने सबसे पहले 15 kg की FBD निकाली, तो हमने देखा कि राइट डायरेक्शन में हमने 60 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो उसका एरो दिखा दिया। FBD में हम सिंपली पॉइंट से दिखाते हैं, 15 kg को भी हमने पॉइंट से दिखाया। स्प्रिंग फोर्स, जैसे कि टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है, स्प्रिंग फोर्स का भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन हमने दिखाया राइट लेफ्ट पे, इज इक्वल्स टू एम ए, ये इक्वेशन प्लॉट किया, 60 माइनस एफ इज इक्वल्स टू एम ए। एम की वैल्यू, ए की वैल्यू और ये फोर्स की वैल्यू गिवन थी। स्प्रिंग फोर्स होता है के इंटू एक्स, तो इसको के एक्स लिखा, तो के एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 30 न्यूटन। तो हमने FBD ऑफ 10 kg निकाली, उसको वैसे ही रहने दिया। 10 kg के ऊपर हमने कॉन्सेंट्रेट किया, तो इसके ऊपर भी सेम स्ट्रिंग फोर्स लगेगा जो 15 kg के ऊपर लग रहा है। वन स्प्रिंग फोर्स, जैसे वन टेंशन वन क्या थी वहाँ पे, वन स्ट्रिंग थी तो वन टेंशन था, जैसे ही यहाँ पे वन स्प्रिंग फोर्स, उसका डायरेक्शन टूवर्ड्स द राइट, अवे फ्रॉम द बॉडी, तो के एक्स को राइट में दिखाया। इसके अलावा कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके ऊपर, तो उसका एक्सेलरेशन राइट में है। के एक्स इज इक्वल्स टू एम ए, वैल्यूज पुट कर लिया हमने। के एक्स हमने ऑलरेडी निकाला था 30, वो यहाँ पे पुट कर दिया। 10 kg उसका मास था, वो पुट कर दिया, और इसका एक्सेलरेशन आ गया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें दिया था 40 kg का ब्लॉक और 30 kg का ब्लॉक। यहाँ पे नीचे स्ट्रिंग थी और ऊपर एक नीचे स्प्रिंग थी और ऊपर एक स्ट्रिंग थी, पुलिस से अटैच था। बोला गया था कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, हमें फाइंड आउट करना था व्हाट इज द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग, इसका इलोंगेशन कितना होगा स्प्रिंग का, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो आसान सा तरीका है, हम इसका एक्सटेंशन कंसिडर करेंगे कि एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज एक्स। FBD निकाला हमने 30 kg का, नीचे लगेगा mg दैट इज 300, और ऊपर टेंशन T लगेगा, और नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा, क्योंकि हमने कंसिडर किया कि एक्सेलरेशन नीचे है और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट में होगा। दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बेटा सेम होगा, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है, भले ही यहाँ पे ये स्ट्रिंग है और यहाँ पे स्प्रिंग है, लेकिन एक ही वायर से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। फिर हमने इसके FBD से एक इक्वेशन बनाया, 300 माइनस टी इज इक्वल्स टू 30 है। 40 kg का FBD हमने निकाला, इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, दैट इज टेंशन, राइट में लग रहा है, एक्सेलरेशन भी राइट में, सो T इज इक्वल्स टू एम ए से T आ गया 40 इंटू ए, वो हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया, उसकी वैल्यू आ गई 40 ए, यहाँ से हमें एक्सेलरेशन मिल गया 4.28 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो हमने सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे
और यहाँ से हमें टेंशन का आंसर आ गया 171.2 न्यूटन। और हमने देखा एक ही स्ट्रिंग है, सो जो कोई टेंशन क्रिएट होगा वो किसके बराबर होगा, वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा, बिकॉज दिस इज द ओनली एंड होल एंड सोल्स वायर अवेलेबल विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट थिंग, और यहाँ पे ये स्प्रिंग के फॉर्म में बना है। सो वट एवर द टेंशन क्रिएटेड विल बी इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ स्प्रिंग फोर्स। सो टी की वैल्यू हमें पता थी 171.2, क्वेश्चन में गिवन था के की वैल्यू, उसको डिवाइड कर दिया तो मुझे एक्स मिल गया 0.07 मीटर, दैट इज 7 सेंटीमीटर इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा था हमें फाइंड द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। यहाँ पे स्प्रिंग थी एंड विट इज पासिंग ओवर द पुली, और ये स्ट्रिंग अटैच है 2m मास से। तो हमने कंसिडर किया कि इसका एक्सेलरेशन नीचे ए और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, एक ही एक्सेलरेशन होगा बिकॉज इट इज़ अटैच टू द सेम मटेरियल वायर। एफ बी डी ऑफ एम हमने निकाली, नीचे लगेगा एम जी, ऊपर लगेगा के एक्स, और इसका एक्सेलरेशन ऊपर है तो एरो ऊपर दिखा दिया। इक्वेशन प्लॉट किया के एक्स माइनस एम जी इज इक्वल्स टू एम ए, और हमें पता है के एक्स इज इक्वल्स टू टी, बिकॉज ये जो टेंशन यहाँ पे टी क्रिएट होगा वो किसके बराबर होगा, के एक्स के बराबर होगा। तो हमने के एक्स को टी लिख दिया। फिर हमने एफ बी डी ऑफ 2m निकाली, 2m की एफ बी डी में उसका मास नीचे लगेगा, दैट इज़ 2mg, मास 2m है, 2m इंटू जी दैट इज़ 2mg, ऊपर टेंशन इन द स्ट्रिंग और एक्सेलरेशन इसका नीचे हो रहा है। सो इक्वेशन बनेगा 2mg माइनस टी इज इक्वल्स टू 2ma। अभी इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो मुझे t की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी, t की वैल्यू मिल गई मतलब मुझे एक्सटेंशन x मिल जाएगा, उसे हमने नेक्स्ट पेज पे किया, यहाँ पे हमने इसे सॉल्व किया। सो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, t और t कैंसिल हो गया, सो माइनस एम जी प्लस 2mg इज इक्वल्स टू ये आएगा। सो यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया g/3, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, हमने इस इक्वेशन में पुट किया, a की वैल्यू हमने g/3 पुट कर ली, t यहाँ से आ गया 4mg/3, सो t इज इक्वल्स टू के एक्स, यहाँ से हमें x आ गया 4mg/3 के। दिस इज हाउ वी डील विद दिस क्वेश्चन।